चलो चलकर आगाज करते हैं। जो चल रहा है उसे छोड़कर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति आजादी की लड़ाइयां तो बहुत लड़ ली हमने। आओ राष्ट्र हित में चलकर कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता कुशवाहा, ऋषि मुनियों के तपोभूमि, राम और कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश से आज के उपस्थित सभी अतिथि का सही से हार्दिक वंदन तथा अभिनंदन करती हूँ। आज मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लक्ष्मण रेखा पर अपने विचार रखने आई हूँ। अभिव्यक्ति यानी विचारों का प्रकाश है। यह विचार तो मर्याद है, यह विचार तो मन की लीला है, परंतु इन विचारों पर मर्यादा का होना भी आवश्यक है। इन्हीं विचारों के प्रकाशन हेतु भारतीय संविधान एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था ने अनुच्छेद 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया है। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडाइसिस के अनुसार विश्व के केवल 165 देशों ने ही अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। हाँ, अगर भारतीय परिपेक्ष से बोले तो यह हमारे लिए केवल आवश्यकता नहीं, अभितु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण विशेषता भी है। परंतु आज के इस युग में समझना आवश्यक हो गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी सत्य से विद्रोह नहीं। जहां स्वतंत्र पूर्व भारत के पत्रकारों ने अपने कलम के तलवारों से भारत के प्रत्येक नागरिकों को जागृत किया, वही पत्रकार आज किसी न किसी एक विचारधारा के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। केरला हाई कोर्ट के अनुसार फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट लाइसेंस, जस्ट अ सिस्टम विद हाफ बीइंग फैक्ट, अ लिटिल नॉलेज अबाउट जुडिशरी। अगर एनसीआरबी रिपोर्ट की माने तो गत 7 वर्षों में अभिव्यक्ति के नाम पर हिंसा का प्रशोध 500% बढ़ गया है। मित्रों, हमें रचनात्मक आलोचना और अपमान के बीच का अंतर समझना होगा। We need to understand that freedom of speech comes with responsibility. हाँ, आज हमारे पास अभिव्यक्ति तो है, पर उसकी लक्ष्मण रेखा कहाँ है? क्योंकि मर्यादा से भरी स्वतंत्रता भी परतंत्रता ही कहलाती है। जब हम लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं तो हमारा ये भारतवर्ष सभ्यता, शालीनता एवं नैतिकता का प्रतीक है। इसी नैतिकता के आधार पर हमारे भारतवर्षियों को विचारों के प्रकाशन से पूर्व परीक्षण की आवश्यकता है। जहां हमारे समाज की अधूर्त विचारधारा जो अभिव्यक्ति की लहराती पताका को अपनी धर्म ध्वजा बताकर उसके आड़ में दुष्प्रचार कर रही है, इससे न केवल हमारे देश को अभितु संपूर्ण विश्व को बचाने के लिए हमें स्वयं लक्ष्मण रेखा बनना होगा। हम सब इस देश के युवा हैं, जो चीजें ये ब्रह्मांड सोच सकती है वो हम कर सकते हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ, इसी स्वनिर्धार के साथ हमें स्वयं लक्ष्मण रेखा बनना होगा और भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता का हमें स्वयं रक्षा करना होगा। चलो, आजादी मिलना तो भी थोड़ा सरल था, पर उसे निभाना और भी कठिन। अरे विचारों की अभिव्यक्ति तो यूं ही मिल गई हमें, विचारों की अभिव्यक्ति तो यूं ही मिल गई हमें, पर उसकी लक्ष्मण रेखा हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं। जय हिंद।